हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग मुझे सुन सकते हैं बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले ये जीवित यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज की जब हम उस जीवित यीशु के आनंद को मनाते हैं जिसने मुर्दों में से जी उठ करके हमारे लिए एक अद्भुत आशा को दे करके गया है, जो जीवित है और युगान युग जीता परमेश्वर है, जब हम उसकी आराधना आज करते हैं, आइए मिलकर के हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद आनंद के साथ उसकी आराधना करते हुए हम उसे धन्य कहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद हम में से हर एक को जीतों की गिनती में रखने के लिए प्रभु। धन्यवाद विशेष करके प्रभु आपकी उस अद्भुत योजना के लिए जो मानव जाति के उद्धार के लिए आपने यीशु में होकर के हमारे लिए बनाई प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के बलिदान के लिए और धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि वो जीवित यीशु आज भी जीवित है और हमारे लिए आपकी दाहिनी ओर बैठ करके प्रार्थना निवेदन को करता है प्रभु। धन्यवाद उस यीशु नाम के लिए प्रभु जो सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। धन्यवाद उस यीशु के प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद उस यीशु के हालेलुया बलिदान के लिए जिसके कारण हमें चंगाई और छुटकारे को प्राप्त होती है प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि हम में से हर एक के हृदय को धन्यवाद और आनंद से आप यीशु नाम में भर दीजिए प्रभु परमेश्वर, कि हम जीवित यीशु की आराधना और अधिकाई से कर सके प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी इस समय में जब हम आपके चरणों के निकट बैठाते हैं प्रभु, हमें से हर एक को आत्मा में विचारों में आप स्वतंत्र कर दीजिए और यीशु नाम में एक कर दीजिए, ताकि हम एक हो करके, भले हम दूर दूर अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन हम आत्मा में और विचारों में और भावनाओं में एक हो करके आपके लिए वो आराधना को दे सकें जिसके आप योग्य हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हर एक दुष्ट की युक्तियां यीशु नाम में नाश होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक प्रकार की रुकावटें यीशु नाम में जाती रहे प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवनों में आज के इस दिन में आराधना के समय में पूरी हो जाए प्रभु। आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में हमारे बीच में कार्य करते पाए जाए प्रभु। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस विनती को हम यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हाय हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे जिसने हमसे अद्भुत प्रेम किया। इस गीत को गाते हुए तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तो फिर क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार। आइए इसकी जय जयकार करते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई अब जिंदगी, तू है जिंदा साथी
हालेलुया। और उस परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जिसके जैसा नाम ना स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर किसी और को दिया गया। हालेलुया। ये समय है कि हम उस नाम की तारीफ करें जो अद्भुत नाम है। इस बात को कहते हुए नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे। मुक्ति वो देता, शांति वो देता। हालेलुया। वो चंगाई और छुटकारे को और क्षमा को देता। आइए हम उसकी आराधना करेंगे। Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। कुछ बोले नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देता, शक्ति वो देता, मुक्ति वो देता, शक्ति वो देता। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। क्योंकि अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, कोढ़ी को शुद्ध किया यीशु ने, कोढ़ी को शुद्ध किया यीशु ने। जय जय हो, यीशु मसीहा की जय जय हो। बोले जय जय हो, जय जय हो, यीशु मसीहा की जय जय। सूली पर जान दिया यीशु ने, सूली पर जान दिया यीशु ने, और हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। तो बोलो जय जय हो, जय जय हो, यीशु मसीहा की जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु मसीहा की जय जय हो। बोले जीवित यीशु मसीह की जय। उसने सूली पर जान दिया और हम सबको बचा लिया, और वो युगान युग जीवित यीशु मसीह है। आइए इस बात का आनंद मनाते हुए इस गीत को गाएंगे। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। और जबकि हमें इस बात
का विश्वास है कि वो जीवित है और हमारे लिए एक जीवित आशा है कि वो हमारी सुधि लेता है। वो हमसे आज भी प्रेम करता है, वो आज भी हम पे करुणा करता है और आज भी उसकी सामर्थ वैसी ही है जो उस समय थी जब वो इस पृथ्वी पर था। हालेलुया, हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, वो जीवित है सदा, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। तो गाए हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह, वो जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु
से मुक्ति है। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो हमारे पापों को क्षमा करने आया और श्रापों को दूर करने आया, उसके समान और कोई नहीं है। इस बात को कहते हुए उसकी आराधना करें। पापों को क्षमा करने और श्रापों को दूर करने जमीन पे आया मसीहा। Hallelujah. We worship you, Jesus. Jesus, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. पापों को क्षमा करने, श्रापों को दूर करने, जमीन पे आया मसीहा। रोगों से मुक्ति दे, आनंद के जीवन में सूर्य पे जाने दिया। पापों को क्षमा करने, श्रापों को दूर करने, जमीन पे आया मसीहा। हालेलुया। रोगों से मुक्ति दे, आनंद के जीवन में सूर्य पे जाने दिया। रोगों को दूर किया, खुशी का जीवन दिया। रोगों को दूर किया, खुशी का जीवन दिया। मेरा यीशु, जय जय यीशु, मेरा यीशु, ओ जय जय यीशु, मेरा यीशु, जय जय यीशु, मेरा यीशु, ओ जय जय यीशु। जो तुझको भूल जाए ना, तू ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। जो तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। हालेलुया। जो तुझको भूल जाए ना, तू ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। जो तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। हाथों को थामेगा और तुझे उतराएगा। हाथों को थामेगा और तुझे उतराएगा। मेरा यीशु, मेरा यीशु, जय जय यीशु,
जय जयकार करें। इस समय आप जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, यदि आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, अपने स्थान पे खड़े होकर के इस बात को कहे, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, मैंने आपको ढूंढा नहीं लेकिन आप मुझसे ढूंढने आ गए। हालेलुया, आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मुझे मुक्ति दे दी, मुझे चंगाई दे दी, मुझे छुटकारा दे दिया। हालेलुया हालेलुया, मुझसे अद्भुत प्रेम किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी। हालेलुया, आंखों को खोलती देखूं। हालेलुया 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 हालेलुया। Come on people, let's say those. Lord, here I am to worship and here I am to bow down. Here I am to say that you're my God, you're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. Hallelujah, we worship you, Jesus. ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को खोलते देखो, सुंदरता तेरे मन में प्रीत जगाए, आशा जीवन में संग तेरे।
sing about thee. How great thou art, how great thou art. Hallelujah, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Jab sochta hu कि बेटा प्यार पुत्र मैंने भेजा एवं से आता कि कुछ बनो अपने हाथों को उठाए और एक बार फिर से जब हम इस बात को कहते हैं कि योग्य है लेना, यीशु प्रभु है, ताज पहने सिंहासन पर जयवंत हुआ है तू। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। योग्य है मेरा यीशु प्रभु है,
Hallelujah. You are holy. You are mighty to save, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for there is none like you, Lord. Thank you, Lord, for there is none like you in love. There is none like you in power, Lord. There is none like you in your grace, Lord. Hallelujah. हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु उस अद्भुत कार्य के लिए जो आपने हम में से हर एक के लिए कर दिया प्रभु। धन्य कहते हैं उस जीवित यीशु के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 कहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और आपकी जय जयकार करते हैं कि अब मृत्यु का कोई अधिकार नहीं प्रभु। धन्यवाद प्रभु की पाप और श्राप और दुष्ट की हर एक युक्तियों के ऊपर आपने जय को लिया और हम में से हर एक को अपने आप में जयवन से बढ़ के बना दिया प्रभु। हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। Hallelujah. We worship you. We give you glory and honor and praise for you deserve it, Lord. Hallelujah. We lift your name on high and we bless you, Lord. We thank you for loving us, Lord. We thank you for your grace that is abundant in our lives, Lord. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. हमारी स्तुति हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। Hallelujah. आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु परमेश्वर। हम यहाँ हैं कि हम आपकी वाणी को सुन सके प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और मिलकर इस विनती को हम यीशु नाम में मांगते हैं और सब कहेंगे आमीन। इस समय के परमेश्वर के वचन में जाएंगे प्रभु के दास के साथ। Praise the Lord. Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। उसी दे परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने अनुग्रह के द्वारा दिया ताकि हम इकट्ठे होकर के उस जीवित परमेश्वर की उस जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सके। हालेलुया। जबकि आज के दिन हम स्मरण करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो हम मनुष्यों के पापों के लिए मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम प्रभु में आनंदित हो मगन हो उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से हमारे जीवन के लिए बहुत से लाभ हैं, बहुत से फायदे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमारे जीवनों के लिए रखा है। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर जो है हम मनुष्यों से प्रेम करता, हम मनुष्यों के लिए अद्भुत अद्भुत योजनाएं और कल्पनाएं वो करता रहता है। हालेलुया। और उस योजना में परमेश्वर की हमारे लिए शामिल था कि प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों के पापों के लिए मर करके मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और आज हम परमेश्वर के वचन में से प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने से संबंधित तीन मुख्य बातें देखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से जो संबंधित तीन बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठा उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह किसके द्वारा जी उठा और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जो आज जीवित है और वो करता क्या है उसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। और जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए मर करके मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, जो प्रभु यीशु मसीह हमसे इस प्रकार से कहता है, देख मैं मर गया था लेकिन मैं युगानुयुग जीवता हूँ। देख मैं मर गया था लेकिन मैं युगानुयुग जीवता हूँ। परमेश्वर का वचन हमको प्रकाशित वाक्य में इस बात को प्रकट करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं मर गया था पर मैं अब युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधलोक की कुंजियां अब मेरे ही पास है। आइए परमेश्वर के वचन में समय हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय पहली पद से 11वीं पद तक। मैं परमेश्वर के वचन में से आपके लिए पढ़ रहा हूं। अगर आप चाहें तो परमेश्वर के आदर में मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ने में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मैथ्यू चैप्टर 28 और वर्स 1 to 10। परमेश्वर का वचन बोलता है, शब्द के बाद सप्ताह के पहले दिन वह पैर फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूईडोल हुआ और प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और आकर पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था और उसके भय से पहलवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो।
वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। प्रभु का वचन हमको यहाँ पे प्रकट करता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व जो मेरे और आपके पापों के लिए मर करके मुर्दों में से कैसे जी उठा। और परमेश्वर का वचन बताता है उसके जी उठने के समय में जो घटनाएं घटी, पहली चीज भूडोल हुआ, दूसरी चीज परमेश्वर का वचन वहां पे बताता है कि स्वर्गदूत आकर के उस कब्र के पत्थर को जो प्रभु यीशु मसीह की कब्र के ऊपर लगा हुआ था उसको आकर के लुढ़का दिया और उसके ऊपर वो बैठ गया। हालेलुया। उस पत्थर को जो कब्र के मुंह पे लगा हुआ था, उसने स्वर्गदूत ने आकर के उसको लुढ़काया और उसके बाद उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। और जो स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर देखने के लिए आई थी, उनसे वो कहता है कि मत डरो, मत डरो, क्योंकि वह यहां नहीं है। तुम यीशु को ढूंढती हो लेकिन वह यहां नहीं है। और परमेश्वर का वचन बोलता है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। परमेश्वर का वचन हमको जब इसके बारे में प्रकट करता है, अगर हम परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार में भी देखें तो 24वें अध्याय में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि स्वर्गदूत ने इस प्रकार से कहा। 5वीं पद का दूसरा हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं, 6वीं पद को पढ़ूंगा और साथ ही साथ 7वीं पद को। परमेश्वर का वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 5वीं, 6वीं और 7वीं पद में। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर दो अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा, दो अलग अलग प्रभु के चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिख करके प्रकट कर रहा है कि स्वर्गदूतों ने आकर के एक बात को विशेष रीति से कहा कि वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों को स्मरण दिलाया, स्मरण करो कि गलील में रहते हुए उसने तुमसे कहा था कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। तो पहली बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने कहे गए वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने गलील में रहते हुए इन वचनों को कहा था। और परमेश्वर का वचन हमको मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 21वीं पद में पहली बार इस बात को प्रकट करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 21वीं पद में उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। 17 अध्याय में फिर हम देखते हैं उसकी 20वीं पद में और 20 और 21 और 22वीं पद में, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के मारे जाने के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के बारे में भी भविष्यवाणी करके इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि वो मारा जाएगा और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रकट करा है। स्वर्गदूतों ने बोला वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है,
वह अपने वचन के अनुसार जी उठा। वो प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का वचन था, वो वचन जो देहधारी हुआ, हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की है। वो वचन, परमेश्वर का वचन बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय की 18 और 19 पद में फिर से हमको इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को कहा था। 20 अध्याय 17 और 18 और 19 पद परमेश्वर का वचन बोलता है, यीशु यरूशलेम को जाते हुए चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उनको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन फिर जलाया जाएगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है 3 बार इस बात को कह रहे हैं, 3 बार इस बात को कह रहे हैं भविष्यवाणी के रूप में कि मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और प्रभु यीशु मसीह सचमुच में अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जिस प्रकार से हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में पढ़ करके देखा, परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने वचनों में सच्चा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में सच्चा है। हालेलुया। अपने वचन को पूरा करने में उसके पास में सामर्थ है, अपने वचन को पूरा करने के लिए उसके पास में अद्भुत शक्ति है। हालेलुया। अपने वचन को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य पाया जाता है। एक ऐसा प्रभु है जो जीवित है, जो सचमुच में अपने वचनों को पूरा करने का ध्यान रखता है। हालेलुया। सो वह अपने वचनों के अनुसार जी उठा। अगर हम परमेश्वर के वचन में पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में देखें, उसकी 3री पद से लेकर के 8वीं पद तक परमेश्वर का वचन, पहले कुरिन्थियों उसका यह 15वां अध्याय और उसकी 3री पद से 8वीं पद तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसी कारण मैंने तुम सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रभु के आत्मा के द्वारा जो उसको बात पहुंची थी, जो चेलों के द्वारा उसको जो बात पहुंची थी, जो परमेश्वर के आत्मा ने उसको उभार करके कहा था, वो बोलता है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जी उठने के बारे में कुछ खास बातें प्रकट करता है। जब मरियम मगदलिनी और दूसरी माता योसेस की माता मरियम और दूसरी स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के कब्र पे गई थी, तब स्वर्गदूत ने किस रीति से पत्थर को हटाया, किस रीति से स्वर्गदूत ने प्रकट किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और स्वर्गदूत इस बात को बोल रहा है वह अपने वचन के अनुसार जी उठा। तो इन स्त्रियों ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, परमेश्वर के वचन को सुना स्वर्गदूतों के द्वारा। उसके बाद परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है यहाँ पर कि और वह 12 कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 5वीं पद में लिखा हुआ है कि वह 12 को दिखाई दिया। कैफा यानी कि पतरस को दिखाई दिया, उसके अलावा 12 को दिखाई दिया और 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठ करके छुपा हुआ नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जीवित था, अपने वचन के अनुसार जी उठा था, वो इस बात को प्रकट करने के लिए अपने चेलों को दिखाई दिया। पहले कैफा को दिखाई दिया, उसके बाद 12 को दिखाई दिया, उसके बाद 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, और जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए। जब परमेश्वर का दास पौलुस ये पत्री लिख रहा था, बोलता उनमें से जिन्होंने यीशु मसीह को जी उठों में से देखा है, उनमें से आज भी कई वर्तमान हैं, यानी कि जीवित हैं। अगर चाहो कुरिन्थियों के लोगों पूछ सकते हो तुम
कि यीशु मसीह को तुमने देखा है कि वो सचमुच में मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है और फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। फिर से एक बार उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने आप को याकूब के ऊपर प्रकट किया। उसके बाद उसने अपने आप को 12 चेलों के ऊपर प्रकट किया। और परमेश्वर का वचन बोलता है 8वीं पद में, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे समय का जन्मा हुआ। मुझको भी दिखाई दिया। पौलुस जो है इस बात को दिलेरी के साथ कह रहा है, मुझको भी दिखाई दिया जो अधूरे समय का जन्मा हूं। मैं चेला नहीं था, मैं विश्वासी नहीं था, मैं बल्कि मसीह को के लोगों को सताने वाला था, लेकिन मुझको भी दिखाई दे गया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा हुआ है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठने के बाद लोगों को जो उसको देखना चाहते हैं, सच्चे दिल से पुकारते हैं, सच्चे दिल से उसके निकट आते हैं, उनको आज भी वह दर्शन देता है। हालेलुया। आइए दूसरी बात परमेश्वर के वचन में से हम ध्यान देंगे। परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया और अधिकार को उसने प्राप्त किया। दूसरी बात परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा जिलाया गया, क्योंकि परमेश्वर के योग्य उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। उसने परमेश्वर पिता की इच्छा को इस पृथ्वी पर रह करके पूरी किया। उसने अंतिम समय में भी गेत्सेमनी के बगीचे में कहा, यदि पिता हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वह परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी किया। और परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में हमको प्रकट करता है, जहां परमेश्वर का दास पतरस बड़ी दिलेरी के साथ में शास्त्री और फरीसियों महायाजकों के बीच में खड़े होकर के, सारे यहूदी लोगों के बीच में खड़े होकर के दिलेरी से इस बात को कहता है और वो इस बात को प्रकट करता है 23वीं पद में, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अपराधियों अधर्मियों के हाथ उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जलाया। हालेलुया। तुमने पकड़ा करके बांधा, उसको तुमने मार डाला बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको मृत्यु के बंधन से छुड़ाया। परमेश्वर ने क्यों छुड़ा लिया? क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न हुआ था। परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता के जीवन से प्रसन्न हुआ था। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से प्रसन्न हुआ था। उसके पवित्र जीवन से प्रसन्न हुआ था। उसके निर्दोष बलिदान के द्वारा वो प्रसन्न हुआ था। इस कारण से परमेश्वर ने उसको मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जलाया। और परमेश्वर का वचन आगे बोलता है, क्योंकि वह यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यह अनहोना था कि वह मृत्यु के वश में रहता, क्योंकि उसने खुद कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तो यह अनहोना था कि वह मृत्यु के वश में रहता। जिसने मुर्दों को जलाया वो कैसे मृत्यु के वश में रहता? हालेलुया। परमेश्वर ने उसको मृत्यु के बंध से छुड़ा करके मुर्दों में से जिला उठाया। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय की 31वीं पद में एक बार फिर से कहता है, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। भजनकार भजन 16 और उसकी 10वीं पद में इस भविष्यवाणी को कहता है। परमेश्वर ने भजनकार के दिल में, यह भजनकार कौन है? यह दाऊद राजा है। दाऊद राजा को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि तेरा वंश जो है पृथ्वी के ऊपर आगे भी राज्य करेगा। तेरे वंश के लोग जो है राजगद्दी पर आगे भी विराजमान होने पाएंगे। और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को जो भजनकार ने भजन 16 और उसके 10वीं पद में कहा, उस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? अधोलोक में नहीं छोड़ा और ना ही उसकी देह सड़ने दिया। और परमेश्वर का वचन 32वीं पद में प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय की 32वीं पद में इस प्रकार से कहता है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं।
हालेलुया। उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। चेले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, इस कारण से बोलते हैं कि हम उसके गवाह हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद में आकर के चेलों को दर्शन दिया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उसके चेले डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद करके बैठे हुए थे, वहां उनके बीच में आकर के खड़ा हो गया था और उनसे बोला था, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और चेले लोग उसको देख करके खुश हो गए। वहां पर थोमा नहीं था। परमेश्वर का वचन बताता, जब थोमा वापस आया, चेलों ने उससे कहा, हमने प्रभु का दर्शन पाया है। थोमा बोलता, मैं नहीं मानता जब तक कि मैं उसके कीले से छिदे हुए हाथों में उंगली डाल करके ना देख लूं, जब तक कि उसके पंजर में जहां भाला मारा गया था अपना हाथ डाल करके ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8वें दिन फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में आकर के खड़ा हो गया, जब थोमा भी उनके साथ था। और प्रभु यीशु मसीह ने सीधे आकर के उनको बोला, तुम्हें शांति मिले। और थोमा से इस बात को बोला, हे थोमा, इधर आ, अपनी उंगली ला करके डाल करके देख ले, अपना हाथ ला करके डाल करके देख ले इस जगह पर। थोमा ने जैसे इस बात को सुना, बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह ने बोला, तूने तो देख करके विश्वास किया, लेकिन धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज मुझको और आपको बिना देखे यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, उसके ऊपर विश्वास करना है कि वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला उठाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको और भी दूसरी जगहों पे प्रकट करता है, लेकिन वापस मैं आपको प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 25वीं पद में लेकर के जाऊंगा, जहां पे परमेश्वर का दास दाऊद राजा के बारे में परमेश्वर का दास पतरस बात करता है और बोलता है, क्योंकि दाऊद ने उसके विषय में कहा कि मैं प्रभु के को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद राजा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर और अपने खुद की भी दाहिनी ओर देखता है और बोलता है, क्यों देख रहा हूं? ताकि मैं डिग ना जाऊं। परमेश्वर का वचन इसके अलावा हमको प्रकट करता है। आइए प्रभु के वचन में देखें 33वीं पद में, 2 अध्याय प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 33वीं पद, Acts chapter 2 verse 33। जब परमेश्वर ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, उसके बाद लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर ने के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा पाकर जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वह उंडेल दिया जो तुम आज देखते हो। हालेलुया। परमेश्वर का दास पतरस यहां पर एक विशेष बात कह रहा है कि परमेश्वर के द्वारा उसने सर्वोच्च पद प्राप्त किया। मैं इस बात को जो आपसे बोल रहा था, दूसरे जो विषय है, खास दूसरी बात जो हम देखते हैं यीशु मसीह के जी उठने से संबंधित, परमेश्वर ने उसको ना कि सिर्फ जिलाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, और अधिकार देने के लिए सर्वोच्च पद दिया सबसे पहले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसके पहला अध्याय की 20वीं पद में हमको और भी कुछ बताता है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं पद से आगे प्रभु का वचन बोलता है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, यानी कि सर्वोच्च स्थान दिया। परमेश्वर ने कहां बैठाल दिया? अपनी दाहिनी ओर बैठाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मुर्दों में से ही नहीं जिला उठाया, लेकिन अपने दाहिने हाथ में अपने साथ सिंहासन पर उसको बैठा दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे बोलता है कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। परमेश्वर ने ना कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च स्थान दिया, अपने दाहिने बैठा लिया,
और सारी प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में वरन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सब प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के जीवन, परमेश्वर पिता की इच्छा में जीवन को जीने के कारण से हो गया। यह सब प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे पवित्र जीवन, धार्मिकता पूर्ण जीवन जीने के कारण से हो गया। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम सब इस प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के इस तथ्य को अपने जीवन में, इन सच्चाइयों को ध्यान में रखें और आगे अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले, उसके पद चिन्हों पर चले, ताकि परमेश्वर भी हमें जब हम मरे मुर्दों में से जिला उठा करके ऊंचे स्थान में उसके साथ में बैठा ले पाए। आमीन। परमेश्वर के वचन में इफिसियों के पहले अध्याय की 22वीं पद में और भी हम आगे पढ़ करके देख सकते हैं परमेश्वर ने कैसे उसको अधिकार दिया, और बोलता सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। और परमेश्वर का वचन बोलता है और उसे सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहरा करके कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। सब चीजों के ऊपर शिरोमणि ठहरा करके किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया, चर्च को दे दिया, अपने उन लोगों को जिनको कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा खरीदा था, उनको दे दिया परमेश्वर ने। और क्यों दे दिया, अब आगे देखेंगे हम। तीसरी बात को जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं उसमें हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको वापस उस बात को प्रकट करूं जो प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय की 18 पद में हमने पढ़ करके देखा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था, लेकिन देख अब मैं युगानुयुग जीवता हूं, और स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां, सब कुछ अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। सारी चाबियां हर बात के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास दे दिया परमेश्वर ने। यानी ये ऐसा अद्भुत अधिकार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद परमेश्वर पिता से प्राप्त कर लिया। उसके अलावा परमेश्वर का वचन मत्ती उसके 28 अध्याय के 18 पद में बोलता है, प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के सामने आकर के खड़ा हो गया, प्रभु यीशु मसीह से पहले कि इस पृथ्वी पर से उठाया जाता, उसने चेलों से कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ सारे जगत में जाकर के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुमको दी है वह उनको मानना सिखाओ, और जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह के पास अधिकार है, इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दे दिया, अपने लोगों को अधिकार दे दिया, जाओ सारे जगत में जाकर के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुमको दी है वह उन सबको मानना सिखाओ। यह अद्भुत अधिकार परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त कर लिया, और वो अपने चेलों को भी अधिकार दे दिया। आइए तीसरी बात को देखेंगे, और परमेश्वर का वचन हमको बताता तीसरी बात को, जो प्रभु यीशु मसीह में के मृतकों में से जी उठने से संबंधित मुख्य तीसरी बात है, वह परमेश्वर के लिए जीवित है। परमेश्वर ने उसको कलीसिया के लिए दे दिया। हालेलुया। अभी अपन ने पढ़ करके देखा था इफिसियों उसके पहले अध्याय की 22वीं पद में, कलीसिया के लिए दे दिया। और क्यों दे दिया? ताकि वह जीवित रह करके कलीसिया के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया के लिए इसलिए नहीं दे दिया कि उसके नाम से बोले दुष्ट आत्मा निकल, उसके नाम से बोले कि ऐसा हो जाए, उसके नाम से वैसा बोले, लेकिन परमेश्वर ने उसको इसलिए दे दिया कलीसिया को, ताकि वह कलीसिया के लिए विनती करे, ताकि कलीसिया उसके समान बन जाए, कलीसिया के लिए विनती करे, ताकि कलीसिया परमेश्वर की इच्छा में उस परमेश्वर की स्वरूप और समानता को पा जाए जो उन्होंने पाप के कारण से खो दिया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको बताता रोमियो उसके 6वें अध्याय की 9वीं पद में, 6वें अध्याय की 9वीं पद, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठ करके फिर मरने का नहीं। अब एक और खास बात ध्यान देने की है, प्रभु यीशु मसीह मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब वो वापस फिर मरने का नहीं है। हालेलुया। वो सदा काल के लिए युगानुयुग जीवता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, और उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर का वचन आगे 10वीं पद में बोलता है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु अब जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में आया तो जिया हम मनुष्यों के लिए और परमेश्वर के लिए, और आज भी अगर वो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है और हम मनुष्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए जीवित है। हालेलुया। ये उसका प्रेम है, ये उसका बड़प्पन है, ये उसकी भलाई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर आगे हमको बोलता, 10वीं पद को मैंने आपके लिए पढ़ दिया है कि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब परमेश्वर के लिए जीवित है और क्या कर रहा है वो जीवित रह करके? परमेश्वर का वचन हमको बताता है रोमियोस के 8 अध्याय की 34वीं पद में, रोमियोस का 8 अध्याय 34वीं पद, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। हालेलुया। कौन हम पर दंड की आज्ञा देगा? परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है। परमेश्वर के वचन में अगर और भी हम पढ़े, 31वीं पद से मैं पढ़ दे रहा हूं जल्दी से आपके लिए। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 32वीं पद बोलती है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नारक छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? वो सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के द्वारा, जिसको उसने मुर्दों में से जिला उठाया। और वो प्रभु यीशु मसीह जिससे परमेश्वर प्रसन्न था, उसके द्वारा वो हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है। और परमेश्वर का वचन बोलता है, और परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उस कलवरी के क्रूस के ऊपर बहाए गए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा देता है। प्रेज द लॉर्ड। ना कि सिर्फ हमको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उद्धार मिलता है, विश्वास करने से अनूप के द्वारा उद्धार मिलता है, लेकिन साथ में धार्मिकता भी मिलती है। और फिर परमेश्वर का वचन बोलता, मसीह वह है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा और हमारे लिए निवेदन करता है। ये केवल एक बार नहीं लिखा है, लेकिन भविष्यवाणी भी की गई थी इसके बारे में। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, जहां पे प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाए जाने के बारे में भविष्यवाणी थी, जो हमने परमेश्वर के वचन में गुड फ्राइडे के दिन देखा था। उसी भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा इस बात को बताता है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। परमेश्वर का आत्मा यशायाह में से होकर के बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की इच्छा में दुख उठाया, परमेश्वर बोल रहा है इस कारण से मैं उसको क्या करूंगा? महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के साथ संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतेरों के पापों का बोझ उठा लिया। और अगली लाइन इस प्रकार से बोलती है, और अपराधियों के लिए विनती करता है। केवल धर्मियों के लिए विनती नहीं करता, केवल कलीसिया में पाए जाने वाले लोगों के लिए विनती नहीं करता, केवल विश्वास जिन्होंने उसके ऊपर कर लिया उनके लिए केवल विनती नहीं करता, लेकिन जो अपने अपराधों में मर रहे हैं आज भी, उन सब के लिए वो प्रभु यीशु मसीह विनती करता है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी विनती करता है पिता से कि पिता तूने मेरे बलिदान को ग्रहण कर लिया, इन सब को भी पापों की क्षमा दे दे, इनके ऊपर भी अनुग्रह कर दे, इनमें से कोई भी जन नाश ना हो, लेकिन ये मुझ पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। ये भी धर्मी ठहरा जाए पिता, तेरी ओर से ये भी धर्मी ठहरा दिए जाए। वो अपराधियों के लिए विनती करता है, वो विनती करने के लिए आज भी जीवित है। और परमेश्वर का वचन हमको इब्रानियों की पत्री उसके 7वें अध्याय में भी इस बात को प्रकट करता है। जैसे मैंने बोला अपराधियों के लिए यहां पर लिखा हुआ है, अब आगे लिखा हुआ है यहां इब्रानियों 7वें अध्याय की 25वीं पद में, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जो उसके निकट परमेश्वर के पास उसके द्वारा आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। अगर हम परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं, किसी और दूसरे जरिए से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, वह है प्रभु यीशु का नाम, जिसके द्वारा हर एक मनुष्य उद्धार को पा सकता है।
हालेलुया। अगर आप और मैं कोई भी जन, चाहे धर्मी हो रहा हो, चाहे कलीसिया का सदस्य रहा हो या ना रहा हो, मसीह परिवार में पैदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है और अगर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह हम अपराधियों के लिए विनती करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के निकट आते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है वह हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। क्योंकि वह ऐसे लोगों के लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है वह सचमुच जी उठा है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हम परमेश्वर के वचन में आखिर इन बातों को देख करके फिर समाप्ति की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय की 20वीं पद में, उस जमाने में कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ ऐसी बातें उठने लगी थी कि क्या सचमुच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। पौलुस ने उस बात को ध्यान रखते हुए लोगों से बोला, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। हालेलुया। जितने भी लोग मरते हैं उनके बारे में बोलता सो गए, उन सब सोए हुओं में से जी उठने में वो पहला फल है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अपने दुख उठाने के बारे में भविष्यवाणी कर दिया, अपने मरने के बारे में भविष्यवाणी कर दिया, अपने जी उठने के बारे में भविष्यवाणी कर दिया, उसी प्रकार से उसने इस बात को भी कहा, देख मैं जाता हूं, जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, मैं आऊंगा उसमें, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। थोमा ने उससे पूछा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम कैसे उस जगह का मार्ग जाने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर परमेश्वर पिता के पास जाना है तो उस मुर्दों में से जी उठे हुए यीशु के द्वारा ही जाना है। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उस पिता के निकट जाना है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहा चुका है। नई वाचा का लहू जिसने दे चुका, उसके द्वारा हम पिता के निकट जा सकते हैं और आज भी वो हमारे लिए विनती करने के लिए जीवित पाया जाता है। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, 5वां अध्याय अगर निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15 पद देखेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, वह इसलिए सबके निमित्त मरा जो जीवित है, वे अब आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। परमेश्वर का दास पौलुस अब यहां पर लोगों को समझा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे लिए मर गया, हर एक के लिए मर गया, हर कुल, हर जाति, हर भाषा के लोगों के लिए मर गया, सारे मनुष्य जाति के लिए अगर मर गया, तो बोलता वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो मरा और फिर जी उठा, जो मरा उनके लिए और फिर जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, वह परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जी उठा है और वह परमेश्वर की ओर से जी उठने के बाद अधिकार को पा करके आज भी वो बोलता है, स्वर्ग की और अधोलोक की हर एक की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला, मैं आखिरी में इस बात को बोल रहा हूं, मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। देख मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। अगर आप परमेश्वर पिता के पास जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बिना यीशु के नहीं जा सकते। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के संबंध में हमने आज 3 बातें देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जलाया गया और अधिकार को प्राप्त किया, और आज अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित है तो वह हमारे लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन करने के लिए जीवित है और वह हम सब के लिए उद्धार को दे सकता है। प्रभु हमें इस वचनों के द्वारा आशीष दे और हम सबको प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान करे
कि हर एक जन उस प्रभु यीशु मसीह में जीवन को और अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह में उद्धार को पा जाए और प्रभु यीशु मसीह में उद्धार का आनंद आप अपने जीवन में मनाने पाए, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से जो आने वाला है, जब आए तो हमें अपने साथ में स्वर्ग को लेकर के जा सके। परमेश्वर का वचन हमको जिस प्रकार से बोलता है, मैंने बोला था थोड़ा देर पहले अभी कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है और प्रभु यीशु मसीह अब अपने वचन के अनुसार फिर से आने वाला है। और वो ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के जाएगा जो उसके ऊपर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांग करके उसके लहू से धुल करके एक धार्मिकता का जीवन, उद्धार पाया हुआ जो जीवन उसमें जिएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक को आशीष प्रदान करे और हम सभी को उसके आगमन के लिए तैयार करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत को हम गाएंगे। बहुत पुराना गीत है, आप में से हर एक को आता होगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान पे खड़े हो। अगर आप बैठे हुए हैं अपने स्थान पे खड़े हो, मेरे साथ में इस गीत में शामिल हो और उस जीते प्रभु परमेश्वर की आराधना करें, उस जीते परमेश्वर की महिमा करेंगे। जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। तीनों का दुख हरने वाला
पुनरुत्थित यीशु मसीह की जय। जय। वो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, आमेन। आमीन, आमीन। वो फिर से आने वाला है। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जीवित प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे इस समय। उस जीवित परमेश्वर के पास, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जाएंगे जो हमारे लिए विनती करने के लिए, और पिता परमेश्वर उसके द्वारा विनती सुनने के लिए तैयार है। पवित्र और दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों पे आते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आपके द्वारा जिलाया गया और आपके दाहिनी ओर बैठा है। प्रभु हमारे लिए विनती करने के लिए सदा तैयार पाया जाता है। हम उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक भारतवासियों के लिए। पिता इस समय जो बीमारियों से उलझ रहे हैं पिता परमेश्वर, जूझ रहे हैं इस महारोग से, बल्कि जबकि सारा संसार पिता परमेश्वर जूझ रहा है, हमारी प्रार्थना है हे जीवते परमेश्वर, अपनी अद्भुत सामर्थ के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खा लेने से जो चंगाई मिलती है, उस अद्भुत सामर्थ के द्वारा एक एक को छू करके चंगाई प्रदान कीजिए। हर एक बीमारियां, हर एक तकलीफें हर एक के शरीरों में से यीशु के नाम में जाती रहे। हर एक प्रकार का शाप जो बीमारी को लेकर के आया, वो यीशु के नाम में दूर हो जाए पूरी रीति से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे लिए शापित बन करके मर करके मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। मृत्यु तेरा कोई अधिकार नहीं है, शाप तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा हम तेरे विरोध में आते हैं। बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में हर एक से दूर हो पूर्ण रीति से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए हम जीवन की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हर एक के लिए अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं और यही कहते हैं प्रभु यीशु मसीह में हर एक जन चंगे हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के रोगों को उठा लिया है। यीशु मसीह के नाम में हर एक जीवनों में शांति और चंगाइयां आ जाए। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस समय आपकी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया को जल्द लेने आने वाले प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए। प्रभु अपनी कलीसिया को अपने योग्य और बना लीजिए। प्रभु हर एक पाप बुराइयां कलीसिया में अगर कहीं भी किसी भी रीति से प्रबल होती है, पाई जाती है, यीशु मसीह आपकी सामर्थ के द्वारा सब वो दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में वो सब खत्म हो जाए। एक भला जीवन जो यीशु मसीह का था, एक धार्मिकता का जीवन, निष्कलंकता और निर्दोषता का जो जीवन यीशु मसीह में था, वही कलीसिया में हर एक बड़े से लेकर छोटे तक सभी के जीवन में आ जाए। दया कीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ और अपनी महिमा को हर एक जीवन में प्रकट कीजिए। और आप ऐसा करेंगे इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के ही पवित्र और अतुल्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु की सिखाई प्रार्थना मिल करके करेंगे, उसके बाद आशीष को ग्रहण करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। शालोम, हालेलुया। आप सभी को पुनरुत्थान दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। Happy Resurrection Day to all of you. Hallelujah. Praise the Lord.